नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आज आपको प्राचीन भारत की सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था मिस्र की सभ्यता, जिसे नील नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, जो कि 3500 BC की है। आज हम लोग देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसका कार्यकाल 3200 से लेकर 3100 BC के करीब में है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से 700 साल पुरानी है और मिस्र की सभ्यता की ऑलमोस्ट समानांतर है, पैरेलल है। तो ठीक है, आज समझते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, इराक की सभ्यता या सुमेरियन की सभ्यता के बारे में। तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक ही सभ्यता, अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता अलग है क्या, दजला फरात या इराक या सुमेरियन की सभ्यता अलग है क्या। तो इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है। इससे बचने के लिए मैंने सारा नाम इकट्ठा लिख दिया। तो समझते हैं कि सुमेरियन की सभ्यता इसलिए कहते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोगों को सुमेर कहा जाता था। यहाँ के रहने वाले लोगों को सुमेर कहा जाता था, इसलिए इसे सुमेरियन की सभ्यता कहते हैं। और यह सभ्यता दो नदियाँ दजला और फरात के किनारे पर बसी हुई है। तो उसके मध्य विकसित हुई सभ्यता, इसलिए दजला फरात की सभ्यता कहते हैं। और मेसोपोटामिया का अर्थ समझते हैं। मेसोपोटामिया का मतलब होता है, ये मेसोपोटामिया यूनानी शब्द मेसोस और पोटेमस से मिलकर बना है। मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटेमस का मतलब होता है दो नदियाँ, यानी कि दो नदियों के मध्य विकसित हुई सभ्यता को मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक है, तो ये दो नदियाँ कौन कौन सी है? ये दो नदी है दजला और फरात, जिसे इंग्लिश में टाइग्रिस यूफ्रेटस कहते हैं। इन दो नदियों में वर्ष में 2 बार जबरदस्त टाइप का बाढ़ आता है और इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारी जलोढ़ मिट्टी वहाँ पर आसपास क्षेत्रों में फैल जाती है। जिस तरह से जंगली घास उगते हैं, उसी तरह इन क्षेत्रों में गेहूं का जबरदस्त उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ का मुख्य भोजन भी गेहूं है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, अगर ज़्यादा उत्पादन होगा और सरप्लस होगा तो उसका व्यापार भी होगा विश्व के अन्य भागों में। तो व्यापार के लिए ये जो फरात नदी है, ये विश्व मार्ग का काम करती थी, ये फरात नदी। इसके अलावा परिवहन के लिए यहाँ पर छोटे छोटे नहरों का विकास हुआ तथा नदियों की छोटी मोटी जलधाराओं के माध्यम से ये परिवहन का उपयोग करते थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इस सभ्यता का विश्व के लिए क्या देन है, विश्व को क्या इसने दिया। तो इसमें पहला देन है इसमें कि लेखन कला में, जैसे कि मिस्र में था लेखन कला में पेपर की व्यवस्था थी, वहाँ पेन की व्यवस्था थी, तो उन्होंने लेखन कला का भी देन उन्हीं की थी। बट यहाँ लेखन के लिए पतली पतली ईंटों पर लिखते थे, क्योंकि कागज़ उपलब्ध नहीं था। इसलिए ये जो लेखन होता था चित्र लिखाई के रूप में, पिक्टोरियल फॉर्म में होता था, जिसे हम लोग किलाक्षर कहते हैं। और ऐसे ऐसे पतले पतले ईंटों की टैबलेट पाई गई है, जो कि 3200 से लेकर 3000 BC पुरानी है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इसका अन्य दिनों में नगर की स्थापना का श्रेय, प्राचीन नगरों का विकास सबसे पहले यहाँ पर हुआ। ठीक है, वेल प्लान सिटी यहीं पर विकसित हुआ। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण शहर बेबीलोन है, जो कि 2000 BC पुरानी है। उसके बाद इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण दिन है 60 तक की गिनती, जिसमें उसके बाद एक वर्ष में 12 माह, एक माह में 4 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन और एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट में विभाजित किया। तो समझ सकते हैं कि देखिए, हम ये सभ्यता हमें गिनती, महीने, समय इसी सभ्यता के देन है। लेकिन बट आज देखिए वहाँ क्या स्थिति है, गृह युद्ध में वो देश उलझा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर मिली है, इसलिए यहाँ पर मंदिर निर्माण की भी ख्याति इसको प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता में मैंने बताया था कि ये देखिए, ये रहा भारत, ये रहा अपना भारत। उसके बाद इसके बाद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और इराक, ये देखिए कितना पास में है भारत के। तो इस वजह से क्या हुआ कि इस सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया से व्यापार हुआ करता था। इसकी सबूत के तौर पे जब वहाँ खुदाई की गई तो एक दूसरे का, मतलब मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता का एक दूसरे का मुहरे, मनके और चीज़ें प्राप्त हुई तथा सांस्कृतिक संबंध भी देखने को मिला और आवागमन के सबूत भी हमें प्राप्त हुए। इसके बाद एक और कहा जाता है, जो आर्य थे मध्य एशिया से होते हुए
मध्य एशिया से होते हुए इराक, देखिए यहाँ पर इराक, ईरान और पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया। यानी हालांकि तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो उस समय भारत का ही अंग था, तो ये भारत में प्रवेश किए। अब भाषा के स्तर पर देखेंगे, समानता के तौर पर देखेंगे कि मेसोपोटामिया में इसके मुख्य देवता को अनलिल कहते थे, अनलिल। वहीं पर भारत में इसे अनिल कहते हैं, जो हमारे पवन देवता हैं। इसके अलावा मेसोपोटामिया के सबसे सर्वोत्तम देवता आई बोलते हैं, ई बोलते हैं आई, और हमारे यहाँ संस्कृत शब्द इसका ईश्वर से, तो भाषाई स्तर पर भी समानता देखी गई है। ठीक है। उसके बाद मेसोपोटामिया में एक महत्वपूर्ण शहर है कैल्डिया, जिसे द्वितीय बेबीलोन भी कहते हैं। तो यहाँ के राजा लगभग 650 BC के आसपास नबुकदनेस्सर द्वितीय था, जो कि बागीचा और भवन बनाने के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपनी रानी को खुश करने के लिए हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन बनाया, जो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ठीक है। तो ये रहा अपना मेसोपोटामिया की सभ्यता। कल हम लोगों ने मिस्र की सभ्यता पढ़ा, आज हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ा। चीन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई। अब हम लोग अगले वीडियो में सिंधु घाटी या सैंधव सभ्यता पढ़ेंगे। अगर ये दोनों हमने पढ़ लिया तो ये हमें समझने में और आसानी भी होगी, और एक दूसरे से लिंक भी कर पाएंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र की सभ्यता से हमारा क्या संबंध है। ठीक है। तो चलते हैं, अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा होगी। ठीक है। और इस टॉपिक का मैं छोटा सा नोट्स आपको वीडियो के नीचे जस्ट नीचे उपलब्ध करा दूंगा। आप अपने लिए वहाँ से कुछ पॉइंट निकाल सकते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार।